नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार और मस्त होंगे। टॉपिक हमारा ल्यूसेंट का है। लगातार ये सीरीज चल रही है ल्यूसेंट के टॉपिक। आज ल्यूसेंट के हम चर्चा करेंगे अरबी लेखकों की, यानी कि जो अरब से भारत में आए थे। कहां से भारत में आए थे? अरब से भारत में आने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण लेखक थे, उन्होंने भारत के बारे में किस विषय में जानकारी दी है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, कौन कौन से राजाओं के शासनकाल में वो लेखक आए थे। तो जो भारत के आर्थिक समाज, आर्थिक तंत्र के बारे में, भारत के राजनीतिक तंत्र के बारे में और भारत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में वो लेखक लिखते हैं। तो उन लेखकों की हम आज चर्चा करने इस वीडियो में, इस क्लास में चल रहे हैं। ठीक है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा इस क्लास में। तो देखिए, टॉपिक हमारा आपने देख लिया, अरबी लेखक है। तो देखिए, प्रसिद्ध जो व्यक्ति आते हैं भारत में, इनके प्रश्न सबसे ज्यादा मेरे भाई पूछे जाते हैं, है ना। सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने देख ही लिया, हेडिंग है हमारी अरबी लेखक। हेडिंग क्या है? अरबी लेखक, यानी कि जो अरब से आए थे। कहां से आए थे? अरब देशों से आए थे। अरब देशों से आने वाले लेखकों को क्या बोला गया है? अरबी लेखक बोला गया, अरब देशों से आने वाले लोग। तो देखिए, सबसे पहले अलवर्नी की बात कर रहे हैं। अलवर्नी या महमूद गजनवी के साथ, किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलवर्नी ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था। एक राज्य था, एक प्रांत था इसका अफगानिस्तान में, जिसका नाम ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था, जिसका आधुनिक नाम तुर्कमेनिस्तान है, रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये तीन तीन नाम है, यानी कि जो हमारे इतिहासकार हैं, जिन्होंने इतिहास की पुस्तकें लिखी हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है जो भारत के इतिहास को जानने का, उस समय के इतिहास को जानने का। अब महमूद गजनवी भारत कब आया? महमूद गजनवी भारत आ रहा था 11वीं सदी में। इसने आक्रमण किए थे भारत में। कौन सी सदी में? 11वीं सदी में इसने भारत में आक्रमण किए थे। ठीक है, आंसर याद रखना, 11वीं सदी। आप जैसे जानते हैं, महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 तक, 1001 से 1027 तक भारत पर आक्रमण किया था। इस बीच में 17 टाइम्स, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 1001 से 1027 के बीच 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। ये 11वीं सदी की हम बात कर रहे हैं। 1027, 1001 के बाद 11वीं सदी लग गई। तो 11वीं सदी में महमूद गजनवी भारत में था। इसी के साथ अलवर्नी, इसी के साथ ये प्रसिद्ध लेखक आया था। इसी के साथ, क्या नाम है इसका? अलवर्नी। रट लेना, इसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। खीव का रहने वाला था, यानी कि तुर्कमेनिस्तान का ये निवासी था। इसने अरबी में लिखी गई कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद के नाम से जानी जाती है, या इसे भारत की खोज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इस पुस्तक को बेटा? भारत की खोज भी आप कह सकते हैं। भारत की खोज बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो अरब के लेखकों में इसके बारे में पढ़ा जाता है। आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या क्या लिखा है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों एवं खगोल विज्ञान के बारे में लिखा है साहब। कीमिया रीति, रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों तथा मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित। कितने? 80 चैप्टर हैं इस पुस्तक के भीतर। 80 चैप्टर्स हैं, 80 अध्यायों में ये विभाजित है। कितने अध्यायों में? 80 अध्यायों में ये विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। 80 अध्यायों में लिखा गया इस पुस्तक में दर्शन के बारे में, धर्म के बारे में, त्योहारों के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, उस समय के भारत के विषय में लिखा गया है। भारत के लगभग सारी चीजों को कवर किया गया है। यदि आप देखेंगे तो 80 चैप्टर से इसमें मूर्ति कला कैसी थी भारत की, उसके विषय में लिखा गया है। रीति रिवाज क्या थी भारत की, क्या परंपराएं थी, धार्मिक आधार क्या था भारत का, उस समय की समाज कैसी थी भारत की, इन विषयों पर तहकीक हिंद यानी कि किताबुल हिंद या भारत की खोज नामक पुस्तक में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अलवर्नी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट, इब्न बतूता। दूसरा यात्री कौन था मेरे भाई? इब्न बतूता।
1333 में आता है ये भारत। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत समझ गए, यात्रा कर रहे हैं तो लिख रहे हैं ये भारत के बारे में, जिसे रहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक, कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही सुंदर और सबसे रोचक जानकारियां देता है। ये वर्ष आगे साहब 1333 वर्ष पूछी जाती है एग्जाम में। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, उस समय सुल्तान कौन था दिल्ली का? मोहम्मद बिन तुगलक था, तुगलक वंश का शासक था। उसने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया, काजी को क्या बोलते बेटा? न्यायाधीश नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी अथवा न्यायाधीश नियुक्त किया। प्रभावित हो गया साहब इसके विद्वानता से। इसकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक पूछी जाती है एग्जाम्स में, वो इस पुस्तक को इसने भारत में लिखा। कौन सी पुस्तक है बेटा? रेहला नामक पुस्तक। 1333 में, यानी कि 14वीं शताब्दी में ये भारत आया था और इसने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइएगा, यहां तक कोई दिक्कत हो बताइएगा, आराम से रिपीट करके देखिएगा क्लास को। अन्य लेखक कुछ और हैं इसमें, उन्हीं अन्य लेखकों की हम बात कर लेते हैं। देखो कुछ अन्य लेखक कौन कौन से? एक तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने तंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनसे भारतीय इतिहास के विषय में भी जानकारी मिलती है। कोई भी लेखक हो जिसने भारत के बारे में लिखा है उसका उल्लेख यहां पर है। क्या नाम है इस लेखक का? तारानाथ। ये तारानाथ है भाई साहब। कहां के लेखक रहे? ये तिब्बती लेखक रहे। इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की। ठीक है, कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की। इससे भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी। अगला लेखक है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड देश की यात्रा पर आया था। कौन से देश की यात्रा पर? पांड, जो कि दक्षिण भारत में था। इसका विवरण पांड इतिहासकारों के अध्ययन के लिए उपयोगी है। जो दक्षिण भारत को पढ़ते हैं, एक पांड राज्य था जो मुदैर में शासन करता था, तमिलनाडु में शासन करता था, तो वहां पर मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक तो बताइएगा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, बताइएगा मेरे भाई। यहां तक इब्न बतूता के बारे में आपको बता दिया, अलवर्नी की इस प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में बता दिया। यहां तक आपको दिक्कत हो बताइएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट, इसी तरीके से एक एक पार्ट मैंने एंशिएंट हिस्ट्री को काफी टुकड़ों में विभाजित किया है मैंने, आपको पढ़ने के लिए आसानी हो जाए और आप नोट्स बना सकें, नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे कभी। ठीक है, अरबी लेखक अलग से ले लिए हैं हमने। ठीक है, वेदों के बारे में अलग से क्लास बना दी है हमने, विदेशी यात्रियों के विषय में अलग से क्लास बना दी है हमने, पुराणों के विषय में अलग से पढ़ाएंगे आपको। तो इस तरीके से अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जिससे नोट्स आसानी से आप बना लें और चीजों को समझते चलें स्टेप बाय स्टेप मेरे भाई, है ना। इसी तरीके से हम बढ़ते चलेंगे, ल्यूसेंट का संपूर्ण अध्ययन करेंगे पूरा। आप जुड़े रहिए, 2 महीने लगे, 3 महीने, 4 महीने, जितना भी इस किताब को पढ़ाने में लगेगा पढ़ाएंगे हम आपके साथ। आप शेयर करते रहिए, बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है हमारे पास, जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, सर्दी बहुत तेज है, सर्दी से बचे रहिए। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। सभी को राधे राधे, नमस्कार।